मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9,00,00,000 महामुनिराजों की जय। ठीक, तो अपन तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 19 से लेकर के 24 सूत्रों को कल देखा था, जिसमें इंद्रियों का वर्णन था। उसके पहले क्या वर्णन था कि इंद्रियों की रचना कैसे होती है, इंद्रियां कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की इंद्रियां देखी थी हमने, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। द्रव्येंद्री मतलब क्या, जो हमको दिख रही है। क्या दिख रहा है हमको, तो हमको किसी इंद्री की रचना दिख रही है, वो इंद्री कैसे बनी है, उसका फॉर्मेशन किस शेप में हुआ है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका कलर क्या है, वो कैसी दिखती है, ये सब द्रव्येंद्री में आता है। भावेंद्री मतलब अपने अंदर की शक्ति, उस इंद्री के द्वारा चीज़ों को सेंस करने की, ये भावेंद्री में आता है। इसके अलावा हमारा उपयोग या हमारा ध्यान, ये भावेंद्री में आता है। ठीक है, द्रव्येंद्री 2 प्रकार की देखी थी हमने, उसको कैटेगराइज करा था, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति क्या होता है, मतलब 2 प्रकार की निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। अभ्यंतर निवृत्ति मतलब आत्मा के प्रदेश जैसे अरेंज हो गए हैं, वो अभ्यंतर निवृत्ति। फिर आत्मा के प्रदेशों के ऊपर क्या हुआ, पुद्गल के परमाणु आ गए, वो पुद्गल के परमाणु आ गए और उन्होंने उस इंद्री का रूप ले लिया, वो हो गया बाह्य निवृत्ति। फिर उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर उस इंद्री, अब इंद्री बन गई है, अब उस इंद्री की रक्षा के लिए उपकरण आएंगे। तो एक ऐसा उपकरण हमने देखा था चक्षु इंद्री के एग्जाम्पल लेकर के, कि क्या उपकरण आ जाएंगे, तो उपकरण आ जाएंगे जैसे ये कॉर्निया आ जाएगा, उसके अंदर का लिक्विड आ जाएगा, ये सब हो जाएगा द्रव्येंद्री। फिर भावेंद्री, भावेंद्री नहीं, ये अभ्यंतर उपकरण, अभ्यंतर उपकरण। फिर बाह्य उपकरण मतलब वो जो अंतरंग उपकरण है उनकी भी रक्षा के लिए, जैसे हमारी पलकें, फिर ये आंखों के ऊपर जो पलकों के बाल, ये सब होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगी, बाह्य उपकरण। तो निवृत्ति मतलब वो इंद्री, और उपकरण उस इंद्री की रक्षा के लिए। 2 प्रकार के हमने ये द्रव्य इंद्री में देख लिया था। भाव इंद्री क्या होती है, लब्धि मतलब हमारा अपना अपना क्षयोपशम, हमारी अपनी अपनी शक्ति। और उपयोग, उपयोग मतलब हम उस चीज के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान मतलब हम उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उस इंद्री से हम सेंस कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था इंद्रियों के बारे में। अब इंद्रियां कौन कौन सी होती है, यहाँ से हमने कल पढ़ना चालू करा था। तो 5 इंद्रियों के नाम बताए थे, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री। श्रोत्र इंद्री को एक कर्ण इंद्री भी कहते हैं। कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र या कर्ण। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, हाँ, इसके बाद क्या था, इंद्रियों का विषय, इन इंद्रियों का विषय क्या है, नाम हमने देख लिया था। फिर इंद्रियों का विषय क्या है, तो स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श, स्पर्श ठंडा गरम, क्या बोल रहे हो, ठंडा गरम, कठोर नरम, हाँ हल्का भारी, हाँ, और स्निग्ध रुक्ष। स्निग्ध रुक्ष। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना या हल्का भारी। ठीक है, फिर रसना इंद्री का विषय 5 प्रकार के स्पर्श बता दो। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसैला। ठीक है ना, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कषायला। खट्टा क्या, नींबू, और मीठा शक्कर गुड़, फिर चरपरी मिर्ची, कड़वा नीम और कषायला आंवला। ये एग्जाम्पल इन टेस्ट के। फिर घ्राण इंद्री का विषय सुगंध और दुर्गंध, 2 प्रकार की गंध थी। चक्षु इंद्री का विषय 5 प्रकार के वर्ण, हितेन। कलर बताने हैं, हाँ ब्लैक, व्हाइट, हाँ रेड, हाँ, ग्रीन, येलो और ब्लू। येलो और रेड। हाँ, रेड तो बोल दिया ना। रेड बोला, येलो, ब्लू, हाँ, येलो और ब्लू। सफेद, लाल, अच्छा, पीला, नीला, काला। हाँ, ठीक है।
फिर ये 5 वर्ण हो गए। फिर कर्ण इंद्री का विषय 7 प्रकार के शब्द कौन कौन से, सोनालिका? सारे गामा पाधा नी। ठीक है, 7 प्रकार के शब्द, ये कर्ण इंद्री का विषय हो जाएंगे। ये इनका विषय हमने देख लिया। फिर इसके बाद श्रुत ज्ञान क्या मन क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि अनिंद्रिय और मन की सहायता से श्रुत ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसमें अनिंद्री क्या थी, इंद्रियों का वर्णन तो देख लिया, तो अनिंद्री मतलब मन, तो मन से श्रुत ज्ञान होता है, ये हमने देखा था। मन क्या है, तो किंचित इंद्री, अनिंद्री कहा। अन मतलब क्या होता है, किंचित, थोड़ा, तो ये थोड़ी इंद्रियों जैसा बिहेव करती है, इसलिए इसको अनिंद्री कहा गया है। ठीक है, किंचित इंद्री, क्यों इंद्रियों जैसा बिहेव करती है, इसको किंचित इंद्री क्यों कहा गया, क्योंकि इंद्रियों में जैसे स्थान स्पष्ट होता है, जैसे रसना इंद्री आपको यहाँ नहीं मिलेगी, रसना इंद्री यहीं मिलेगी। ठीक है, चक्षु इंद्री किसी की कान की जगह नहीं होगी, तो इनका स्थान जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन मन का स्थान फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये चीजों को सेंस तो कर पाती है, लेकिन इसका स्थान फिक्स्ड ना होने के कारण इसको किंचित इंद्री कहा गया, अनिंद्री कहा गया। थोड़ा सा इंद्री जैसा बिहेवियर है इसका, पूरा इंद्री जैसा बिहेवियर नहीं है। ये बात भाव मन की है। ठीक है, भाव मन, जैसे इंद्रियां अपन ने देखी, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, ऐसे ही मन भी है, द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन क्या है, हृदय में स्थित अष्ट कमलों वाले पंखुड़ी वाला एक कमल, बहुत छोटे से साइज का होता है, वो द्रव्य मन कहलाता है। 8 पंखुड़ियां होती है उस कमल में, उस एक एक पंखुड़ी के ऊपर एक एक बीजाक्षर लिखा होता है, ये द्रव्य मन कहलाता है। ठीक है, वो एक जगह स्थित होता है, हृदय में स्थित होता है वो। लेकिन भाव मन, भाव मन जो है वो पूरे सब जगह घूमता फिरता रहता है, वो भाव मन कहलाता है। उसका स्थान फिक्स्ड नहीं है, मतलब फिजिकली है, हाँ, मन फिजिकल एक एंटिटी है, यस, वो द्रव्य मन है। ठीक है, ये हमने देख लिया मन के बारे में। श्रुत ज्ञान मन का विषय है, मतलब मन से क्या होता है, हम किसी चीज के ऊपर स्पष्ट विचार कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा सोच सकते हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है, एक तो श्रुत ज्ञान के कारण हो पा रहा है, और दूसरा मन कारण बन रहा है उसका। ठीक है, हम अपना हित अहित सोच पा रहे हैं, आत्म कल्याण के बारे में सोच पा रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं तो उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल सोच पा रहे हैं, उसके बारे में मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, प्रश्नोत्तर उत्पन्न हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मन के कारण। ठीक है, फिर हमने देखा था जिनका मन नहीं है उनमें भी तो श्रुत ज्ञान होता है, तो उनमें श्रुत ज्ञान क्या होता है, एक लिमिट तक ही हो पाता है ना। जैसे मैंने चींटी का एग्जाम्पल दिया था कि वो सुगंध से अट्रैक्ट होगी, वो शक्कर के ढेले के पास ही जा रही है, वो नमक के ढेले के पास नहीं जा रही है, दिखता है एक जैसा है, तो उसका श्रुत ज्ञान ही उसको बता रहा है कि इधर जाना है और इधर नहीं जाना है, ये सुगंध है और ये दुर्गंध है। ठीक है, ये उसका शुद्ध ज्ञान ही उसको बता रहा है, लेकिन उसको धारणा में नहीं रख पा रही है, वो हर बार उससे नई तरह से अट्रैक्ट होकर के जा रही है। ठीक है, इसके अलावा वो और ज्यादा अपने हित अहित के बारे में नहीं सोच पाएगी, उस चीज के बारे में और डिटेल नहीं सोच पाएगी कि शक्कर कैसी है क्या है, बस उसको पसंद है। ठीक है, वो उसको उठा करके ले जाएगी, दैट्स इट। इसके बाद उसके आगे कोई विचार नहीं है। ये अपन ने देख लिया था मन। फिर श्रुतम निंद्रियस्य, फिर इसके बाद क्या था, इंद्रियों के स्वामी कौन होते हैं। तो इंद्रियों के स्वामी अपन ने देखे थे, वनस्पति जिनके अंत में आएगी ऐसे जीव एक इंद्री कहलाएंगे, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति अंत में है जिनके, ऐसे जीव एक इंद्री। तो वनस्पति किसके अंत में है, तो अपन ने वो सूत्र देखो, कौन सा सूत्र देखो, पृथ्वी व्यप वायु तेजो, पृथ्वी व्यप तेजो वायु, क्या था, तेज पहले था कि वायु पहले था, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतयः, पहले तेजो आएगा फिर हाँ, वायु फिर पृथ्वी वनस्पति। व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। ठीक है, तो ये जो सूत्र था इसमें क्या था, वनस्पति अंत में आ रही थी, तो ये जो 5 प्रकार के जीव बता दिए, कौन कौन से, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ठीक है, ये 5 प्रकार के जीव एक इंद्री के स्वामी हैं। एक इंद्री कौन सी, स्पर्शन इंद्री के स्वामी हैं। ठीक है,
वनस्पति अंत में है जिनके ऐसे 5 प्रकार के जीव एक इंद्री हैं। फिर इसके बाद बाकी इंद्रियों के स्वामी कौन है? तो क्रमी आदि, ये 2 इंद्री, इसमें एक एक इंद्री की वृद्धि करना है। तो क्रमी आदि, क्रमी क्या मतलब? इल्ली, लट या अर्थवर्म, ऐसे जीव, ये क्रमी आदि 2 इंद्रियों के स्वामी हैं। फिर इसके बाद एक इंद्रिय और बढ़े तो पिपलिका आदि, पिपलिका मतलब चींटी आदि, चींटी आदि जीव 3 इंद्रियों के स्वामी हैं। फिर भ्रमर आदि, भ्रमर मतलब मधुमक्खी, भौरा, मच्छर, फिर वो क्या बोलते हैं, तितलियां, ये सब 4 इंद्रियों के स्वामी हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। और फिर मनुष्य आदि, ये 5 इंद्रियों के स्वामी हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनको 5 इंद्रियां होती है। ठीक है, जैसे अपन ने फिर इसके देख लिया था कि कौन सा जीव कौन सा, बोलो। चींटी की आंखें होती है ना? नहीं, नहीं होती। एंटीना वगैरह से देख लेती होगी, या कुछ दिख रहा है उससे वैसा कुछ चीज, तो वो आंख नहीं है उसकी, उसकी आंख नहीं हो पाएगी क्योंकि उस पर चक्षु इंद्रिय आई नहीं है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे, अपने को बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगी, जैसे चींटी अंडे में से उत्पन्न ही नहीं होती है ना। अपन आज तक सोचते हैं कि चींटी अंडे में से आती है, मच्छर अंडों में से आता है, आज तक हमने पढ़ा ये है, लेकिन हम होती नहीं है, वो सम्मूर्छन जीव है। सम्मूर्छन जीव हो ही नहीं सकते अंडे में से, वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, उनका शरीर वैसा बन जाता है अपने आप। ठीक है, तो ऐसा भले वहां पर कुछ, हाँ, पेरेंट्स नहीं होते मतलब उनके? नहीं, उनमें ये जो विकलेंद्रीय जीव है ना, ये सब पुरुष वेद और स्त्री वेद वाले होते ही नहीं है, मतलब ये नपुंसक वेदी हैं सारे। ठीक है, ये सारे के सारे जीव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये सारे नपुंसक वेदी जीव होते हैं। ठीक है, अब नपुंसक वेद है तो फिर स्त्री पुरुष का व्यवहार कैसे होगा इनमें? तो फिर ये अंडे से उत्पन्न कैसे होंगे? ये सम्मूर्छन है, ये सारे के सारे अपने आप, इनमें वातावरण ऐसा बनता है कि इनके परमाणु शरीर के अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, इनकी पहचान करना देख रहे थे। कैसे पहचान करेंगे? तो अपन ने कुछ इसको लक्षण नहीं बनाया था अपन ने, लेकिन बहुतायत जीवों में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई, इसलिए अपन ने उसको क्या बोला कि 2 इंद्रिय जीव कैसे होते हैं? जो पेट के बल रेंगे हैं, वो 2 इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है, फिर जो पेट के बल रेंगे लेकिन पांव भी हों, मतलब पेट के बल चले लेकिन पांव से चले, रेंग रेंग के नहीं चले, जैसे चींटी, वो 3 इंद्रिय हो जाएगी। फिर 4 इंद्रिय जीव हमने देखे थे कि जिनके पंख वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स जो पंख से उड़ पाते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, या फिर मच्छर, मक्खी, ये सब 4 इंद्रिय। और मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव तो अपन देख के पहचान ही लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने एक्सेप्शन भी देख लिया, जैसे सांप होता है, वो सांप रेंग के चलता है पेट के बल, लेकिन होता संगी पंचेंद्रिय जीव है। तो इसलिए अपने को इसको लक्षण नहीं बनाना है कि यही हो तो ही हम मानेंगे, नहीं, ये मैक्सिमम में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई है। जैसे तितली को देखो, तो तितली जब कैटरपिलर होती है तो वो कैसी होती है कि वो पेट के बल रहती है और पांव से चलती है। ठीक है, तो हो गया वो 3 इंद्री जैसा, लेकिन है वो 4 इंद्री जीव। ठीक है, तो ऐसे लक्षण नहीं बनाना अपने को, ये चेंज हो सकते हैं। यहां तक हमने देखा था। फिर इंद्रियों के स्वामी के बाद अगला चीज क्या आई थी? संगिनः समनस्का, मतलब संगी जीव कहो चाहे समनस्क जीव कहो, वो एक ही बात है। ठीक है, संगी, समनस्क, सैनी, ये एक ही है। समनस्क जीवों को संगी भी कहेंगे, मतलब ये मन सहित होते हैं, इनके मन होता है। बाकी जीव असैनी, असंगी या अमनस्क। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। अब आज से अपने को जो प्रकरण चालू करना है, इंद्रियों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब अपने को देखना है विग्रह गति के बारे में। विग्रह गति क्या होता है? तो जैसे हमारा यहाँ से मरण हुआ, ठीक है, हमारा मरण हुआ,
फिर मरण करके क्या हुआ, मरण करके हम लोग चले गए दूसरी गति में। कौन सी गति में? सपोज देव गति में गए, तो देव गति में जाने के बाद क्या होगा, तो देव गति में हमको नया शरीर मिलेगा, यहाँ वाला शरीर छूट जाएगा, फिर देव गति में हमको नया शरीर मिलेगा। ठीक है, वहां यहां से वहां तक का रास्ता कैसा होता है उस बारे में अपन आज पढ़ेंगे, उसको कहते हैं विग्रह गति। तो अगला सूत्र अपन क्या बोलेंगे, अगला सूत्र क्या लिखा, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः। हितेन सूत्र बोलो। विग्रह गतः कर्म योगः, मतलब विग्रह गति में कर्मांड का योग होता है। सूत्र में लिखा विग्रह गति में कर्मांड का योग होता है। विग्रह गति क्या होती है, कर्मांड का योग क्या होता है, अब अपन को ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बार पिछले अध्याय में बताया था, मन वचन काय की जो हमारी प्रवृत्ति होती है, एक क्लास में मैं ये चीज बोल चुका हूं, उसको योग कहते हैं। ठीक है, हमने मन से कुछ सोच रहे हैं, वचन से कुछ बोल रहे हैं, शरीर से कुछ क्रिया कर रहे हैं, इसको योग कहते हैं। ठीक है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। इस योग से क्या होता है, हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है। मन वचन काय की थोड़ा सा समझने का है, आज समझने की चीज है, अच्छे से समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। फिर इस योग से क्या होता है, हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन से क्या होता है, कर्म परमाणु जो आसपास हैं, कर्म वर्गणाएं जो आसपास हैं, वो हमारी आत्मा से आकर के बंध जाती है। तो कर्म बंधने का कारण क्या हो गया, छठवें अध्याय में आएगा कि कर्मों के आश्रव का कारण योग होता है। ठीक है, काय वांग बना कर्म योगः स आश्रवः, ऐसा एक सूत्र है। स आश्रवः मतलब वह योग कर्मों के आश्रव का कारण है। ठीक है, तो वो मन वचन काय की परिणति जिसको हम योग कहते हैं, उससे हुआ हमारी आत्मा में परिस्पंदन, मतलब कुछ वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन से हमारी आत्मा में कर्म परमाणुओं का आश्रव हो गया, आ गए हमारी आत्मा में और बंध को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इतनी स्टेप समझ में आई। ठीक है, तो अब 3 प्रकार के योग हमने देख लिए, मनोयोग, वचन योग और काय योग, है ना। मन योग होता है 4 प्रकार का, वचन योग होता है 4 प्रकार का। जब हम योग पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी अपने को काय योग के बारे में जानना है। ठीक है, काय योग 7 प्रकार का होता है, उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार का काय योग होता है। औदारिक काय योग, जो लिख रहा है वो लिख ले। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्माण काय योग। 7 प्रकार के काय योग होते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार के, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्माण काय योग। ठीक है, हमने शरीर देखे थे, तो शरीर कितने प्रकार के देखे थे हमने, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्माण शरीर। 5 प्रकार के शरीर हम लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, औदारिक शरीर जो हमको मिला है, ये औदारिक शरीर है जिसमें कुधातु होती है, ये औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर क्या, जो देवनारकियों के पास होता है। ठीक है, वो वैक्रियक शरीर जो किसी का भी रूप ले ले, उसको वैक्रियक शरीर बोलते हैं। फिर आहारक शरीर,
आहारक शरीर किनके होता है? आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के। हमने सुना है कि द्विपायन मुनि के पुतला निकला था जिसने पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया था। नहीं नहीं, वो तेजस पुतला था, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, आहारक पुतला क्या होता है? आहारक पुतला होता है, यहां ब्रह्म स्थान से मुनि महाराजों के निकलता है, आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के। ठीक है, वो क्या होता है? मुनि महाराज के मन में किसी तीर्थ वंदना करने का भाव हुआ, ठीक है, या उनके मन में तत्व संबंधी, आगम संबंधी कोई जिज्ञासाएं हुई, तो वो मुनि महाराज के शरीर में से वो आहारक पुतला यहाँ ब्रह्म स्थान में से निकलता है। ठीक है, और वो क्या करता है? वो पुतला जाकर के अंतर मुहूर्त में पास में जो भी उनको तीर्थ वंदना करनी है, या तो वो उसकी वंदना करके आ जाएगा, वापस यहाँ पर आ जाएगा, या फिर जो नियरेस्ट केवली या श्रुत केवली होंगे उनसे वो जो भी जिज्ञासा है वो पूछ करके आ जाएगा। ठीक है, ये आहारक होता है। फिर तेजस मतलब हमारे शरीर में कांति जिसके कारण है वो तेजस, तेजस शरीर। और कारमान शरीर, कारमान शरीर क्या होता है? हमने इस जन्म में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी आत्मा से बंध गए हैं, तो उन कर्मों का जो ग्रुप है जो बंधा हुआ है हमारी आत्मा से, उसको कहते हैं हमारा कारमान शरीर। 5 प्रकार के शरीर हमने देख लिए। जो हमको शरीर मिला है वो औदारिक शरीर। बोलो, तेजस किसके होता है? तेजस हम सभी के होता है। मतलब क्या होता है उसमें? जिस शरीर के कारण हमारी हमको जो कांति दिख रही है हमारे शरीर में, जो तेज दिख रहा है, ठीक है, तो औदारिक और तेजस दोनों होते हैं। हाँ, औदारिक तेजस दोनों होते हैं। ठीक है, तो औदारिक शरीर क्या? औदारिक शरीर जो हमारे मनुष्य तिर्यंचों के पास जो शरीर है वो औदारिक शरीर, जिसमें कुधातु होती है। वैक्रियक शरीर क्या? जो देवनारकियों के पास है वो वैक्रियक, जिससे किसी भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना सकते हैं, वो वैक्रियक शरीर। आहारक शरीर आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के होता है, जो उनको तीर्थ वंदना या तत्व संबंधी जिज्ञासा उनकी शांत करेगा। ठीक है, तेजस शरीर जिससे हमारे शरीर में कांति उत्पन्न होती है, तेज उत्पन्न होता है। किसी को देखते हैं किसी का तेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे आचार्य श्री का था। आचार्य श्री का तेज कितना था? एकदम उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे शरीर सोने जैसा चमक रहा है। तो उनके तेजस शरीर की वर्गणाएं वैसी थी। ठीक है, किसी को देख के लगता है कि एकदम डल व्यक्ति है, तेज नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है। वो किस कारण से होता है? कि उनका तेजस शरीर वैसा है। ठीक है, तो जो शरीर में कांति उत्पन्न होती है वो तेजस शरीर के कारण। फिर कारमान शरीर क्या? तो हमने जो कर्मों को इकट्ठा कर रखा है, इस जन्म में भी बांध रहे हैं, पिछले जन्म से हमारे पास चले आ रहे हैं, अनंत काल से कुछ कर्म हमारे पास में चले आ रहे हैं, तो वो जो कर्मों का ग्रुप हमारी आत्मा से बंधा हुआ है, हमारी आत्मा से, वो हमारा कारमान शरीर कहलाता है। मतलब वो कर्मों का ग्रुप हमारा कारमान शरीर है। कनिका दीदी कुछ डाउट है? तो भैया वो किसको बोलेंगे जिसमें वो दीपायन मुनि ने उनको जला दिया था वो द्वारिका तेजस की? रिद्धि होती है, वो अच्छा, वो रिद्धि अलग रिद्धि है। है। हाँ, वो रिद्धि है, वो सबके- शरीर नहीं है, वो रिद्धि वो है। रिद्धि है। हाँ, उसका नाम तेजस है, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, एक शुभ तेजस पुतला निकलता है, उसमें एक अशुभ तेजस पुतला निकलता है। ठीक है, वो रिद्धि है, वो सबके नहीं होती, वो सिर्फ मुनि महाराजों के हो सकती है। ठीक है, ये अपन ने 5 प्रकार के शरीर देख लिए। ठीक है, तो अपन अब योगों को समझते हैं। काय योग अपन ने कौन सा देखा था? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान। ठीक है, तो अब औदारिक काय योग कब बनेगा? जैसे हमारा औदारिक शरीर है, तो हमारा कौन सा काय योग होगा इन 7 में से? औदारिक काय योग। समझ में आ गया? औदारिक काय योग कब बनेगा? जब हमारा औदारिक शरीर है, यह औदारिक काय योग। औदारिक मिश्र काय योग, औदारिक मिश्र काय योग कब बनेगा? तो देखो, हम किसी गति से मरण करके मनुष्य गति या तिर्यंच गति में आए, तो हम माँ के गर्भ में आए सबसे पहले।
तो वहां पर क्या होता है, अंतर्मुहूर्त के लिए हमारी पर्याप्ति नाम की एक वस्तु होती है। पर्याप्ति मतलब समझ लो कि हमारी शरीर को रचना करने की शक्ति। ठीक है, हमारी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाए कि हम इस शरीर की रचना कर पाए गर्भ के अंदर। तो जब तक वो शक्ति पूर्ण नहीं हो पाती हमारी, तब तक हमारा जो कायोग बनेगा वो औदारिक मिश्र कायोग बनेगा। इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे समझो कि शरीर की रचना जब तक नहीं हो पाती है तब तक औदारिक शरीर पूरा बना नहीं है हमारा, इसीलिए औदारिक मिश्र कायोग कहलाएगा। ठीक है, औदारिक कायोग जब शरीर है हमारा, ये औदारिक शरीर है, मतलब बिल्कुल सही। लेकिन फीटस में भी वो शुरू की अंतर्मुहूर्त की अवस्था, जब हम दूसरी गति से आए हैं, बस उतनी देर के लिए। जैसे फीटस तो पूरा 7-8 महीने 9 महीने लेगा ग्रो करने में, तो उतनी पूरी देर के लिए औदारिक मिश्र कायोग नहीं रहेगा। जो शुरू का अंतर्मुहूर्त है ना दूसरी गति से आने के बाद, बस वो 48 मिनट्स के अंदर अंदर, 48 मिनट्स तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, सेकेंड्स के अंदर अंदर होता है वो। ठीक है, बस उतनी देर के लिए औदारिक मिश्र कायोग बनेगा। मतलब हमारे शरीर की रचना करने की शक्ति आ जाए बस हमारे अंदर, इतनी देर के लिए औदारिक मिश्र कायोग बनेगा। वैक्रियक कायोग, देवों और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर है, तो उनके कौन सा कायोग होगा, वैक्रियक कायोग। ठीक है, अब वैक्रियक मिश्र कायोग, तो जब उनकी वहां पर उत्पत्ति हुई, जैसे हम मरण करके यहां से देवगति में गए, तो देवगति में वहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा, अंतर्मुहूर्त जो हमारा शरीर का निर्माण की प्रोसेस चल रही है, उस अंतर्मुहूर्त के लिए हमारा वैक्रियक मिश्र कायोग रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आहारक कायोग, तो आहारक, जब वो आहारक पुतला बना है, वो उनका आहारक कायोग कहलाएगा जब वो पुतला बनेगा। फिर उस पुतले के बनने की प्रोसेस में जो अंतर्मुहूर्त लगेगा, उसमें आहारक मिश्र कायोग बनेगा। ठीक है, सिंपल है समझने में। जब औदारिक शरीर है तो औदारिक कायोग, जब शरीर बनने निर्माण की प्रोसेस है तो औदारिक मिश्र, ऐसे ही वैक्रियक है तो वैक्रियक कायोग, और जब वैक्रियक शरीर बनने की प्रोसेस है तो वैक्रियक मिश्र कायोग, जब आहारक शरीर बन गया है तो आहारक कायोग, और आहारक शरीर नहीं बन रहा है, मतलब आहारक शरीर बन रहा है पूरा बना नहीं है, उतनी देर के लिए आहारक मिश्र कायोग। ठीक है, बोलो। तो ये मुनि की तपस्या के बाद ही तो आहारक बनते होंगे ना, मतलब हाँ स्टार्टिंग से वो नहीं मुनि आता होगा, महाराजों की हो पाता है, हमारे नहीं है। तब से मतलब फॉर्मेशन होता है। आ, देखो, उनको आहारक रिद्धि प्रकट हो जाए, जरूरी नहीं कि हर मुनि को प्रकट हो। ठीक है, तो जब वो आहारक पुतला बनेगा, जब उनको जिज्ञासा आई या बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मेरे को तो सुदर्शन मेरु पर्वत की वंदना करके आनी है, तभी बनेगा वो, हमेशा ऐसे बनता नहीं रहेगा। ठीक है, और वो अंतर्मुहूर्त में वापस भी आ जाता है, तो जैसे उनका आहारक कायोग हुआ, फिर वो वापस आ गया तो वापस औदारिक कायोग चालू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अपन ने ये 6 देख लिए, फिर कार्माण कायोग देखना है अपने को। ठीक है, तो अब देखो, जैसे क्या हुआ, मेरा शरीर था, मेरा मरण हुआ, फिर मेरा मरण हो गया, तो यहां मेरा औदारिक शरीर छूट गया, शरीर तो यहीं छूट जाएगा ना। ठीक है, शरीर मेरा यहीं छूट गया, यहां से मुझे देवों में उत्पन्न होना है, तो अगर मुझे देवों में उत्पन्न होना है तो मुझे यहां से वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, यहां से वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अब उस टाइम में क्या हुआ, मैं वहां पहुंचूंगा तब जाकर तो मैं शरीर निर्माण की प्रोसेस चालू कर पाऊंगा, तब मेरा वैक्रियक मिश्र कायोग होगा। ठीक है, जब वो शरीर निर्माण की प्रोसेस चलेगी तब वैक्रियक मिश्र कायोग तब चालू होगा। अभी उस जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं यहां से वहां, तब तो नहीं चालू रहेगा वैक्रियक मिश्र कायोग। ठीक है, और औदारिक शरीर भी यहीं छूट गया मेरा, तब क्या बचा मेरे पास, तब मेरे पास मेरा एक तेजस शरीर बचा और एक कार्मान शरीर बचा। ठीक है, औदारिक शरीर छूट गया मेरा यहीं पर, वैक्रियक शरीर अभी बनना चालू भी नहीं हुआ है, तो जो बीच की गति है मेरी, जब मैं जा रहा हूं यहां से वहां,
तब मेरे पास मेरा तेजस शरीर है और मेरा कारमान शरीर है। वो मेरे कर्म जो मैंने आत्मा से बांधे थे वही मैं साथ लेकर के जा रहा हूं वहां पर। ठीक है, तो उस कारमंड शरीर के कारण जो योग बनेगा आत्मा में, वो कारमंड का योग कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको कारमंड का योग क्या हो गया? जब हम एक गति से दूसरी गति जाते हैं तब क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल शरीर है, जैसे सपोज देव कोई यहाँ उत्पन्न हो रहा है तो उसका वैक्रियक शरीर वहीं छूट गया, औदारिक शरीर मिलने में अभी समय है, औदारिक मिश्र काय योग होने में भी समय है, तो उतनी जो बीच की देर है उतनी देर के लिए उसका तेजस और कारमंड शरीर उसके साथ है, तो उससे उसका कारमंड का योग बनेगा। सबको समझ में आ गया कारमंड का योग क्या होता है? तो मेरे को एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, कारमंड का योग ये होता है। सूत्र में क्या बताया गया? विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गति में कारमंड का योग होता है। तो हमने देख लिया विग्रह गति क्या होता है। जब हम यहां से मरण करके दूसरी गति में जाते हैं, दूसरी पर्याय में जाते हैं, तो उस बीच में हम कैसे ट्रैवल करते हैं उसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति क्या है? यहाँ की पर्याय छूटने के बाद नवीन पर्याय में जाना, तो उसके बीच जो प्रोसेस चल रही है हमारे जाने की, हमारी आत्मा यहाँ से छूट करके वहां जन्म लेगी, उस जन्म स्थान तक पहुंचेगी, उसको कहते हैं विग्रह गति। उस विग्रह गति में कारमंड का योग होता है। सूत्र ऐसा था। इसके लिए हमने पूरी व्याख्या पढ़ी कि का योग कौन कौन से होते हैं। बताओ। तो अभी तुमने बताया कि तेजस वाला भी तो रहता है ना, तो सिर्फ इसमें कारमांड को ही क्यों लिखा है क्योंकि सूत्र में? तेजस से हमारा कोई योग नहीं हो पाता है, मतलब योग सिर्फ इन्हीं से बन पाता है, उस कांति से हमारी आत्मा में कोई परिस्पंदन नहीं होता है। तो जैसे हम इधर से उधर ट्रैवल भी कर रहे हैं और उस समय हमारे साथ कारमांड शरीर है, तो फिर उस समय कैसे बन रहा है योग? ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो बस जा रहा है बिकॉज डेथ हो गई है किसी की, हाँ तो उस समय तो वो कैसे बांध रहा है योग? ट्रैवल के दौरान भी बनता है? हाँ, बिल्कुल सही। अपन क्या बोलते हैं कि कर्मों का आश्रव प्रति समय अनंत कर्मों का आश्रव हमको होता है। अब कर्मों का आश्रव हमने कैसे बताया था? योग से बताया था। तो योग कौन कौन से? मन योग, वचन योग, काय योग। ठीक है, मन तो जाते समय मन तो रहा नहीं तो मनोयोग रहा नहीं, वचन भी रहा नहीं तो वचन योग भी रहा नहीं। तो अब जाते समय भी कर्मों का जो आश्रव होगा हमारी आत्मा में वो काय योग से होगा। ऐसा क्योंकि एक समय भी नहीं छूटेगा। अगर एक समय भी कर्मों का आश्रव छूट गया अगर जीव के, तो वो सिद्ध बन जाए, केवल केवल ज्ञान हो जाएगा उसको। ठीक है, एक समय भी कर्मों का आश्रव रुक जाए तो उस समय भी कर्मों का आश्रव तो होगा। ये बहुत गलत बात है, उस समय हमारे पास काया है भी नहीं। हाँ, लेकिन काया तो नीचे पड़ी रह गई ना फिर भी कर्म ये काया कारमान काय है ना हमारे पास, वो वाला शरीर है हमारा, उस शरीर के निमित्त से हमारे कर्मों का आश्रव हो जाएगा। ठीक है, तो काय योग बचा और काय योग में भी सिर्फ कारमान काय योग बचा, तो उसमें हमारा कारमान काय योग से आत्मा में परिस्पंदन होगा और उससे हमको कर्मों का आश्रय होगा। तो विग्रह गति में कर्म योग होता है। ठीक है, एक और सूत्र देखेंगे इसके बाद, क्या है? अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति। कनिका दीदी सूत्र बोलो। हाँ, अनुश्रेणी गति ही। ठीक है, जीव अनुश्रेणी गति से गमन करता है। अनुश्रेणी गति मतलब रैंडम गमन नहीं करता है जीव। जैसे मेरा यहाँ से मरण हुआ और मेरे को देव गति में जाना है तो मैं आड़ा तिरछा कैसा भी जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम घूम करके मैं जिगजैग बना करके जा रहा हूँ, नहीं, अनुश्रेणी गति में गमन करता है। अनुश्रेणी गति क्या होती है? तो सीधा सीधा सीधा। ठीक है, कैसा सीधा? तो श्रेणी कहते हैं आकाश के प्रदेशों को। आकाश के प्रदेश जैसे अरेंज होते हैं जीव उन्हीं के सहारे गमन करता है। तो आकाश के प्रदेश जैसे अरेंज, जैसे हमको यहाँ से कहीं जाना है, मार्केट जाना है, तो हम कैसे दीवालों में से कहीं से भी घुस के निकल जाते हैं क्या? नहीं, जहाँ रोड बनी होती है वहीं से जाते हैं, उस रोड के सहारे से जाते हैं। वैसे जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है
तो वो आकाश के प्रदेशों के सहारे से जाता है। और वो आकाश के प्रदेश कैसे अरेंज्ड हैं? तो सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, ठीक है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है सबको? थम्स अप नहीं दे दो। पता, नहीं पता, नहीं पता। ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्स एक्सिस अरे होती पता है, है, हाँ, हाँ, एक exact, वाई एक्सिस होती है, ठीक है? हाँ। तो आकाश के जो प्रदेश है ना, वो ऐसे रैंडम मैनर में अरेंज्ड नहीं है। एक ऐसे अरेंज्ड है, एक वाई एक्सिस के अराउंड अरेंज्ड है, और एक ऐसे गहराई में जेड एक्सिस के अराउंड अरेंज्ड है, ठीक है? ऐसे रैंडम तिरछे आड़े तिरछे नहीं अरेंज्ड है, इन्हीं के पैरेलल ही में अरेंज्ड रहते हैं सारे, इन 3 एक्सिस के पैरेलल में। समझ में आई ये बात मेरी? हाँ बोलो दीदी। इसका एग्जाम्पल ये है ना, शिखर जी में जो टोक है वो यही तो है कि वहां से हाँ सीधे बिल्कुल, वहां मोक्ष, से सीधे बिल्कुल अपन क्यों स्ट्रेट। बोलते हैं कि आकाश के प्रदेश ऐसे सीधे अरेंज्ड है ना? तो ऐसे ऊपर अच्छा, डायरेक्शन में सीधे, ऐसे डायरेक्शन में सीधे, और आगे पीछे डायरेक्शन में सीधे। इसलिए कहते हैं वो चरणों के राइट एंगल पे ऊपर चरणों सिद्धों के, को हाँ नमस्कार बिल्कुल, करते हैं। एकदम सीध में ऊपर जाके भगवान विराजमान होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो अनुश्रेणी गति से गमन करते हैं, आकाश के प्रदेश ऐसे अरेंज्ड हैं, तो वो एकदम इसी सहारे ऊपर गए हैं, ठीक है? तो अनुश्रेणी गति का मतलब क्या हो गया कि जीव ऐसे रैंडम मैनर में गमन नहीं कर रहा है। जैसे हम रोड के सहारे से ही गमन करते हैं, वैसे आकाश की श्रेणी, आकाश प्रदेशों की श्रेणी जो 3 प्रकार से अरेंज्ड है, मैंने समझाया, वैसे ही गमन करता है और वैसे सीधे गमन करता है, ठीक है? ये अनुश्रेणी गति का मतलब हो गया। फिर अगला सूत्र, अब जीव 2 प्रकार के होते हैं। जीव कौन कौन से 2 प्रकार के, बोलो? मतलब एक ऐसे कंफ्यूजन टाइप है, जैसे अर्थ रोटेट और रिवॉल्व ये सब करता है। रिवॉल्व तो चलो छोड़ो, रोटेट करता है, तो हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, तो देव स्वर्ग तो ऊपर ही रहता होगा वो उसमें, तो फिर ऐसे राइट एंगल चेंज नहीं हो जाता होगा? वो वर्तमान की स्थिति है। मतलब अभी जैसे वो जो डिस्टरबेंस हुआ है ना, कि हमको ये पृथ्वी का एक हिस्सा ऊपर दिख रहा है ऐसा गोल शेप का, तो वो जो साधारण जम्बू द्वीप था हमारा, उसमें कुछ ऐसे डिस्टरबेंसेस है मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल के समय में, कि ये हिस्सा 2 योजन पृथ्वी का ऊपर उठ के आ चुका है, जिस कारण से हमको ऐसा लग रहा है कि वो ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। लेकिन दिस इज नॉट परमानेंट। जब छठा काल खत्म होगा, फिर वर्षाएं होंगी, उसमें अग्नि की वर्षा, बहुत पानी की वर्षा, ऐसी 7 प्रकार की अशुभ वर्षाएं होंगी। तब क्या होगा कि ये जो जमीन है वापस पूरी की पूरी समतल हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पूरा फ्लैट। जम्बू द्वीप पूरा फ्लैट है ना, थाली के आकार का है, ठीक है? वो वैसा का वैसा फ्लैट हो जाएगा। तो दिस इज टेम्पररी राइट नाउ, ठीक है? वो वैसा हो जाएगा, फिर वापस राइट एंगल बन जाएगा, है ना? फिर जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। ये हमने अभी थोड़े समय पहले ही पढ़ा है। तो मुक्त जीवों की भी गति को देखेंगे अपन, और संसारी जीवों की भी गति को देखेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा कि भगवान शिखर जी के जस्ट एकदम ऊपर विराजमान है, तो वो मुक्त जीवों की गति का एग्जाम्पल है। उसके लिए अगला सूत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य, अविग्रहा जीवस्य। देवल दीदी सूत्र बोल पाओगे? अविग्रह जीवस्य, मतलब जो मुक्त जीव है वो अविग्रह गति से गमन करता है। अविग्रह गति मतलब क्या? मुड़ने वाली गति नहीं है उनके, ठीक है? मुक्त जीवों के मुड़ने वाली गति नहीं है, उनकी गति सीधी है, बिना मुड़े, जिसको कहते हैं ऋजु गति, ठीक है? मुक्त जीव बिना मुड़े ऋजु गति से गमन करते हैं। समझ में आया? जैसे यहां पर जम्बू द्वीप में कोई मुनिराज तपस्या कर रहे थे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं खोल के बता रहा हूं एक इमेज, ठीक है? स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, बताना दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है ना? ये देखो, ये 3 लोक है, यहाँ बीच में कहीं पर मध्य लोक है,
इस मध्यलोक में कोई मुनिराज तपस्या कर रहे थे, जहाँ हाथ दिख रहा है ना, ये मध्यलोक है। फिर यहाँ से क्या हो गया, उनका कर्मों का क्षय हो गया पूरा, अब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा तो वो कैसे जाएंगे, बिल्कुल सीधे गति से गमन करेंगे, बिना आड़े तिरछे मुड़ते हुए बिल्कुल सीधे ऊपर जाकर के यहाँ सिद्धिशिला में एकदम टॉप पर विराजमान हो जाएंगे। ये सिद्धिशिला तो बहुत नीचे है, वो इसके भी ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, अपन जो बोलते हैं कि भगवान सिद्धिशिला पे विराजमान है, देखो सिद्धिशिला कहाँ है, जहां ये दिख रहा है कर्सर, कर्सर सिद्धिशिला है। भगवान कहाँ विराजमान है, इसके भी ऊपर, बहुत ऊपर इससे। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं तो फिर सिद्धिशिला पे विराजमान? नहीं वो बोलने में लोग ऐसे अपने को बोलने में आ गया, लेकिन देखो सिद्धिशिला है, उस सिद्धिशिला के ऊपर एक घनोदधि वात वलय है, उसके ऊपर एक घन वात वलय है, उसके ऊपर एक तनु वात वलय है। उस तनु वात वलय के शिखर पर, तनु वात वलय के शिखर पर विराजमान है। सबसे नीचे घनोदधि, फिर घन, फिर तनु। ठीक है, तो उस तनु वात वलय के शिखर पर विराजमान है भगवान, एकदम टॉप। जैसे अपन क्या करो, हाइड्रोजन वाले बलून्स को एक साथ छोड़ दो, तो कैसे अरेंज होंगे वो, सारे के सारे ऊपर जाकर के सबके सिर एक साथ हो जाएंगे और नीचे टेल सबकी रहेगी नीचे। ऐसे ही भगवान का भी, कि सबके सर जो है वो तनु वात वाले की लेयर तक टच है। जैसे मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ ना, तो जैसे मेरे सर यहाँ तक टच है तनु वात वाले तक, ठीक है, और बाकी उनका शरीर नीचे है, ऐसा, ऐसे अरेंज्ड है वो। तो अनुश्रेणी गति, अविग्रह गति से गमन करा उनने, कैसा, बिना मोड़े की, सीधे जहां से गए उन्हीं आकाश प्रदेशों के सहारे सीधे गए। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम सिद्ध क्षेत्र जाएं, कोई भी सिद्ध क्षेत्र जाएं, तो अपन वंदना करें तो चरणों की तो वंदना करें ही करें, साथ में क्या करना है, ऊपर देखना है, ऊपर देख करके भगवान को नमस्कार करना है। क्यों नमस्कार करना है, क्योंकि भगवान उसी आकाश प्रदेश में उस टोंक के सीधे ऊपर विराजमान है। ठीक है, उस टोंक की सीध में विराजमान है। एक बीच में विषय चला था अपना कि वो क्या होती है, निषदिका क्या होती है। ठीक है, जब आचार्य श्री की समाधि हुई थी उस समय की बात में, तो निषदिका क्या होती है, तो उसमें 7 प्रकार की निषदिकाएं देखी थी अपन ने, कि जहां पर किसी मुनि ने सामायिक की हो, जहां पर किसी मुनि का आहार हुआ हो, जहां वो रुके हों, अथवा जहां पर किसी मुनि ने तप किया हो, है ना, जो उनकी निषदिका रुकने की है, जहां वो निवास करते हों, अथवा जहां से किसी को केवल ज्ञान हुआ हो, और जहां से किसी को मोक्ष हुआ हो। इसके अलावा जिन आकाश प्रदेशों से कोई मुक्त आत्मा सिद्धशिला तक पहुंची है, वो आकाश प्रदेश भी निषदिका कहलाते हैं और वो पूज्य होते हैं। ठीक है, ऐसी 7 प्रकार की निषदिकाएं होती है, 7 प्रकार की निषदिकाएं पूज्य होती हैं। बोलो। मुनि का आहार हुआ है वो भी, हाँ, जहाँ जिस स्थान पर मुनि का आहार हुआ है, वो भी एक अपने लिए अहोभाव आना चाहिए कि यहाँ पर हमारे घर में मुनिराज के चरण पड़े थे, यहीं पर आहार हुआ था, तो ये स्थान पवित्र स्थान है, हमारे लिए पूज्य स्थान है, ऐसा। ठीक है, ये सब निषदिकाएं बन जाती हैं, उनकी वर्गणाएं हैं वहां पर, इसलिए। हाँ, आकाश प्रदेश उसे बोलेंगे ना, जैसे मुनिराज का जहाँ पे आहार हो रहा है हमारे घर पे, तो वो जिस जगह पे खड़े हुए, जितनी एरिया को उन्होंने कवर करा हुआ है, बिल्कुल। हाँ, हम्म। वो आकाश प्रदेश उन्होंने कवर करे, तो वो स्थान हमारे लिए पूज्य हो जाता है। तो इसीलिए वो जो आकाश पंक्तियां हैं, जिनसे एक मुक्त आत्मा ने गमन करा, ये भी मैंने लास्ट में बोला कि मुक्त आत्मा आकाश के जिन प्रदेशों से गमन करे, वो भी निषदिका कहलाती है। इसीलिए वो चरण से लेकर के, उस चरण से लेकर के सिद्धशिला तक के जितने आकाश प्रदेश आएंगे, वो भी एक प्रकार से निषदिका है, वंदनीय स्थान है। इसीलिए हमको वहां पर जाकर के सबको नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, ऊपर नमस्कार करना चाहिए भगवान को, वो आकाश प्रदेश पवित्र हैं उनको, और नीचे चरण हैं उनको। ठीक है, समझ में आ गया। ये अपन ने आज मुक्त जीवों की गति देख ली। मुक्त जीवों की गति कैसी होती है, अविग्रह वाली, मतलब बिना मोड़े वाली, मतलब सीधी वाली। इसको कहते हैं ऋजु गति। बिना मोड़े की जो गति है, इसका एक और नाम है ऋजु गति। ठीक है, आज हमने क्या क्या देख लिया। विग्रह गति में कर्म योग होता है, कार्माण का योग। विग्रह गति क्या होती है,
एक पर्याय से दूसरी पर्याय जब हमारी जाती है तो उस बीच जो हमारी गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। उस विग्रह गति में 7 प्रकार के कायोग हमने देखे थे, उसमें से कारमांड कायोग होता है। ठीक है, इसके बाद हमने अगला सूत्र क्या देखा था? अनुश्रेणी गति से जीव गमन करता है। अनुश्रेणी गति मतलब आकाश के प्रदेशों की जो श्रेणी है उसके सहारे गमन करता है। वो कैसी अरेंज्ड है? तो एक्सिस हमने देखी ऐसी, ऐसी और ऐसी गहराई में, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सीधे गहराई जेड एक्सिस जिसको हम बनाते हैं, ऐसी आकाश प्रदेश की श्रेणियां हैं। अब उसमें ऐसे आड़ा टेढ़ा गमन नहीं करेगा, वो उन्हीं एक्सिस के सहारे या उनसे पैरेलल गमन करेगा। ठीक है, ये अनुश्रेणी गति। और सीधा गमन करेगा। ठीक है, ऐसा कर्व्ड लेके गमन नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन में। फिर मुक्त जीव, मुक्त जीव कैसे गमन करते हैं? तो मुक्त जीव अविग्रह वाली गति से गमन करते हैं, मतलब बिना मुड़े एकदम सीधे गमन करते हैं। ठीक है, इसीलिए सिद्ध क्षेत्र के ऊपर के आकाश प्रदेश और उसके ऊपर सिद्ध भगवान सीधे विराजमान होते हैं। आज जो पढ़ा सबको समझ में आया? ठीक है, कल से हम देखेंगे संसारी जीव कैसे गमन करते हैं विग्रह गति में, है ना। जिनवाणी स्तुति करेंगे, बोलो। जैसे छठे काल के बाद जो बताया ना कि वर्षा वगैरह होगी, तो वो भरत क्षेत्र में तो होगी बस, या पूरे जम्मू द्वीप में होगी? नहीं, भरत क्षेत्र में भी, पूरे भरत क्षेत्र में नहीं होगी, सिर्फ आर्यखंड में होगी। क्योंकि पंचम काल जो लगा हुआ है वो मलेच्छ खंड में नहीं लगा हुआ है, काल परिवर्तन सिर्फ आर्यखंड में होता है। तो भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में 7 दिन तक 7 अशुभ प्रकार की वर्षाएं होंगी। किसी दिन अग्नि बरसेगी, किसी दिन जहर बरसेगा, किसी दिन भारी मूसलाधार वर्षा होगी, किसी दिन वो बिजली जैसी चमकेगी भयानक। तो ऐसी 7 प्रकार की अशुभ वर्षाएं होंगी, जिससे पृथ्वी पूरी समतल हो जाएगी, यहाँ से जीवन एकदम खत्म हो जाएगा। बोलो। भाई जैसे मुक्त जीव तो ऐसे सीधी जाएंगे जैसे तुमने बताया, और अनुश्रेणी वाली जो गति है वो जिगजैग में नहीं जाएगा, बट वो एक्स वाई का जो पैरेलल है उस पे जाएगा। तो वो हम लोगों के लिए है ना, जैसे हाँ, वो अगर हम, संसारी जीवों के लिए है। तो फिर अभी तुमने बोला कि कल हम देखेंगे संसारी जीव कैसे गमन करता है, तो वो उसी का ही एक्सपेंड करके उसी को बताया एक्सपांड आगे। करके बताएंगे। हाँ, अच्छा, है ना। तो अपन देख रहे थे ऐसी 7 प्रकार की अशुभ वर्षाएं होंगी, फिर 7 प्रकार की शुभ वर्षाएं होंगी। किसी दिन अमृत गिरेगा, किसी दिन मीठा जल गिरेगा। ठीक है, उससे यहाँ पर वापस से लाइफ उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये पृथ्वी वापस जैसी अपने को डिस्टर्ब्ड दिख रही है अभी, वैसी नहीं रहेगी, वापस जम्बू द्वीप पूरा समतल हो जाएगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन, हाथ जोड़ लेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। एक एक काय उत्सर्ग करें सभी।